नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सिद्धांत शर्मा गाज़ियाबाद से, और मैं आपको आज एक कैंप के बारे में ब्रीफ़ कराने वाला हूं जो हम कैंप लगाते हैं, एक आशा एक विश्वास। उन बच्चों के लिए ये कैंप 9 साल से लग रहा है जो बच्चे ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं। ये उन लोगों के लिए कैंप है, उन बच्चों के लिए ख़ासकर, जिनके लिए जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म और सीपी वगैरह जैसे आपने सुनी होगी बीमारियों के बारे में। इनका इलाज काफ़ी मुश्किल से होता है। तो आज हम उन बीमारियों का रिज़ल्ट देखेंगे अपनी होम्योपैथी के द्वारा, जिन पे बाकी जो पैथीज़ होती हैं उनके रिज़ल्ट्स आने ख़त्म हो जाते हैं या इवन आ नहीं रहे होते हैं। तो आज हम आपको एक ग्लिम्प्स देंगे अपने उस कैंप का, जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहा है इस समाज में, और उन बच्चों की जीवन में उम्मीद की लहर भर रहा है, और उन पेरेंट्स के लिए खासकर बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो चलिए हम आपको अपनी टीम से मिलाएंगे अभी, और हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे जो कि हमारे इस कैंप में होती हैं, उन बच्चों के लिए की जाती हैं। तो नमस्कार, अब हम मिलवाएंगे आप सबको अपने कैंप के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो डॉक्टर हमारे इस कैंप को संभाल रहे हैं। ये 8 साल में इनका काफ़ी योगदान है। तो हमारे साथ सभी को नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन और हम लोग 28 साल से होम्योपैथिक में कार्यरत हैं। साथ में ही ये जो कैंप है करीब पिछले 9 साल से रन कर रहे हैं, और जब ये कैंप शुरू हुआ था तभी से हम लोग इसका हिस्सा थे। और हमारे जो मेन डॉक्टर थे डॉक्टर आदर्श चोपड़ा, जो कि इस कैंप को रन किया करते थे, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद से हम लोग मिलकर इस बिज़नेस में इस कैंप को रन कर रहे हैं, और आप देख ही रहे होंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये जो होम्योपैथिक है दोस्तों, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आने वाला समय इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे विश्व गुरु, ठीक है। तो ये जो विश्व गुरु में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ये जो जेनेटिक्स पे जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो नई जनरेशन आ रही है ना, जिन लोगों को ये लगता था, बहुत सारे लोग कहते थे कि होम्योपैथिक बहुत धीरे काम करती है, बहुत सारी चीज़ें थी जो भ्रांतियाँ थी, सही है। लेकिन दोस्तों हम इस भ्रांति को दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जहाँ पर कि जो अदर सिस्टम्स हैं ना, जहाँ पर कि वो सोचना बंद करते हैं कि भाई हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते या यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, वहाँ पर हम दोस्तों वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। जैसे कि जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो बोलते हुए दिखाई देंगे इस कैंप में। जो लोग बच्चे देख नहीं पाते थे वो उनका विज़न आ गया है, ठीक है। जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे वो बच्चे इस समय पे दौड़ते हैं, और ये बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर हम सीपी के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ऑटिज़म के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे जो डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे उनको ट्रीट कर रहे हैं। और मतलब वी आर फील प्राउड इन होम्योपैथी। और मैं आपको बताऊं, जो आने वाला जो भविष्य, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं अभी, जैसे जो डॉक्टर सिद्धांत हैं, अभी मात्र इनको 2 साल हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए, एंड इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट इज़ रिमार्केबल। क्योंकि ये जो ना, जब हम लोगों ने कैंप शुरू किया था तब से ये इस कैंप का हिस्सा रहे हैं। पहले यहाँ पर ये कुछ और दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, अब ये इस समय पे कैंप को काफ़ी जो इनके जो रिजल्ट्स को देख के इतने उत्साहित रहते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि 2 साल में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कैंप में बैक्सन होम्योपैथिक से बहुत सारे नए बच्चे आते हैं। एमडी जो बच्चे कर रहे हैं वो आते हैं, और जो फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक के बच्चे हैं वो आते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत अच्छा हो गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग चाहते हैं इस कैंप को और बड़े लेवल पर लेके जाएं, ठीक है। उसके लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि हर चीज़ का तरीका होता है, धीरे धीरे उसको आगे की तरफ ले जाना। और थैंक यू। ओके, धन्यवाद। अभी हम मिलेंगे अपने एक और सीनियर डॉक्टर से, जो इस कैंप के एक सीनियर डॉक्टर हैं, मेन टेबल पे बैठते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शरद, और हम लोग पिछले 6 साल से इस कैंप में जुड़े हुए हैं, और काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको लाभ पहुँचा सकें। जितने भी बच्चे यहाँ पे एक उम्मीद के साथ हम लोगों के पास आ रहे हैं, हम उन्हें बहुत ही बारीकी से उनकी सभी परेशानियों को ऑब्ज़र्व करके और उसमें सही से सही दवा का चुनाव करके हम यहाँ पे
लोगों को लाभ पहुंचाएं, और वही हमारी कोशिश रहती है जिसमें हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे स्पेशल जानना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे ऐसा होम्योपैथी में हम क्या अप्रोच रखते हैं यहाँ पे बच्चों को दवा देने में, क्या मतलब ऐसा क्या खास है कि हम उन बच्चों को सही कर पा रहे हैं जो बाकी पैथीज में नहीं कर पा रहे हैं सही? देखिए, होम्योपैथी का, जैसे आप तो खुद होम्योपैथी से आते एकदम हैं, हम हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो होम्योपैथी में मेन रहता है कि जो आनुवांशिक बीमारियां आई हैं, चूँकि हम लोगों के यहाँ एक वर्ड आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है कि डिजीज़ जो हमें सरफेस पे दिख रही है वो कहीं एक इनविजिबल फॉर्म में बॉडी के अंदर डेवलप होती है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं समझ सकते हैं और उसको हम किसी कॉज से नहीं बांध सकते हैं। तो कहते हैं लेकिन ये इफेक्ट है उसका जो बॉडी पे दिखाई देता है। तो हमारी जो मेन अप्रोच रहती है, जो कि हम लोगों का मेन क्लासिकल अप्रोच है, सिम्टम सिमिलरिटी और जो कि डिजीज़ में दिखाई देते हैं, उनको हम बहुत बारीकी से मैच करा के और उस पेशेंट की दवाई का चुनाव करके, और कुछ अलग तरीके की पोटेंसीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें डॉक्टर हनीमैन ने स्पेशली गाइड किया है आज से 200 साल पहले। क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारी पोटेंसीज आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने चेंज किया, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारी प्योर एनिसेंट होम्योपैथी है, जो क्लासिकल वे है, जो हमें सबसे शुरू में डॉक्टर हनीमैन ने हम लोगों को गाइड किया है, जिन पोटेंसीज़ को उन्होंने हमें गाइड किया है, हम उन्हीं पोटेंसीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके और पेशेंट को लाभ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। आप तो वही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ। कि जैसे अब आपने बताया कि हम इस तरह से अप्रोच करते हैं होम्योपैथी में, जी। ठीक है, तो अब मेरे को जैसे अभी आपने बताया रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो आपका कोई भी स्पेशल ऐसा रिजल्ट जो यहाँ इस कैंप का आया हो जो बहुत खास हो? इस कैंप में वैसे तो बहुत ही सारे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत स्पेशल वाला? बहुत स्पेशल में अभी जो एक केस हम लोगों के पास चल रहा है, वो कॉन्जेनाइटल एनोमली है, उसको आई बॉल डेवलप नहीं है। ये इट्स ए वेरी क्या सीवियर टाइप ऑफ केस, जो कॉन्जेनाइटल है कि उसको बाय बर्थ ही आई बॉल्स ही डेवलप नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे, हो सकता है शायद आज डालेंगे, फोटो देंगे। हाँ, हो सकता है वो आज केस हो। तो अभी जो उसकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, जो उस बच्चे से बात करते हैं हम लोग, वो उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, अभी आई बॉल तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से डेवलप हुई है या उसमें कोई चेंजेस आए हैं, बट उसका क्या, उसने लाइट्स पहचाननी शुरू की हैं वो साथ में, क्योंकि इट्स ए कंप्लीट ब्लाइंडनेस का केस है। और उसमें जो अभी जो चेंजेस हैं, जो उसके पेरेंट्स भी बता रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग भी यहाँ पे जज करते हैं कि वो अब धीरे से जो इम्प्रेशंस होते हैं उन चीज़ों को उसने समझना शुरू किया है। इनफैक्ट जैसे अगर आप उसके पास बहुत तेजी से हाथ लेके जाएंगे तो वो रिफ्लेक्सेस में सेंस करता है, वो रिफ्लेक्सेस में वो पीछे करेगा। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों तो मेरे पास उसकी एक रिपोर्ट ये भी आई है, जो मतलब बात करने पे पता चला कि वो दिल्ली का शायद पेशेंट है। तो उसकी मदर ने बताया कि वो मेरे साथ बस स्टॉप पे खड़ा था। उसकी मदर बोलती है, उसके वही मैं वर्बेटम में बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो वर्ड उन्होंने बोले कि मैं वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस आई है, उसने मेरा ध्यान दूसरी तरफ से, मम्मी ने उसने बोला कि देखो हमारे नंबर की बस आ गई। अब हमने भी उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम्हें कैसे लगा कि वो, हालांकि उसके एक्सप्लेनेशंस इस तरीके के आए हैं साथ में कि वो मुझे कुछ कलर दिखाई दिया, उसमें ये रंग होता है, वो होता है। ये बहुत अच्छे से तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो हमारे सामने चीज़ें आई वो इस तरीके की आई कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो जिस तरीके से चीज़ों को पहचानता है उस तरीके से उसमें आया। तो ये अपने आप में एक क्या कहना चाहिए मार्वलस रिजल्ट है, एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल जिसको आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस तरीके के रिजल्ट्स हैं जो होम्योपैथी में यूजुअली हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, मिलते हैं। ओके, तो नमस्ते। बोले हमारे साथ एक और सीनियर डॉक्टर जुड़ते हुए जो इस कैंप में अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार सर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर विपुल गोयल हूँ, यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हूँ, और हम पिछले कई सालों से ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें जैसा आपने देखा भी होगा सीपी, ऑटिज़म, मेंटल रिटार्डेडनेस, ब्लाइंडनेस, ऑटिज़म के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेकर जा रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बच्चों की लाइफ बन रही है।
तो इससे हम भी बहुत खुश हैं और ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ में एक बहुत बड़ा कदम है, मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनको कहीं पर भी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। बच्चे दर दर भटक रहे थे, माँ बाप दर दर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था जो यहाँ पर मिल रहा है। हाँ जी। तो मैं एज ए फिजिशियन, एज ए कंसल्टेंट मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी से ऑटिज़म, सेरिब्रल पाल्सी और मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस जैसे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो इस मेडिकल फ्रेटर्निटी को, होम्योपैथी को लोगों में और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार के साथ हम मिलके काम करने को तैयार हैं और सरकार को भी इस दिशा में देखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ बोले आप, जैसे सेरिब्रल पाल्सी का बताया, तो होम्योपैथी ऐसा क्या स्पेशल कर रही है कि मतलब हम सही कर पा रहे हैं? देखिए, हमने होम्योपैथी से एक जो नया तरीका निकाला है, हाँ जी। और जो नया तरीका है वो ये है कि हम इन बीमारियों को कहीं ना कहीं माइंड से जोड़ रहे हैं। हाँ जी। हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि ये सारी बीमारियों के पीछे कोई ना कोई मानसिक तनाव, मेंटल कॉज हमेशा रहता है, जिसको हम डिस्कवर करते हैं और उस डिस्कवर करने के बाद क्या उसका मेंटल कॉज था, उसको समझ के क्या उसको बीमारी बनी, हाँ जी। इसको कनेक्ट करके हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो मेडिकल फील्ड में भी इस पर शोध हो रहा है। हाँ जी। जो कि हमारे ये प्रैक्टिस में शुरू से ही रहा है। होम्योपैथी में शुरू से ही जब डिस्कवरी हुई तब भी इसमें माइंड को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है, तो हम माइंड को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो माइंड एंड फिज़िकल को हम कनेक्ट करते हुए मेडिसिन्स देते हैं। तो एक जो कॉज बना रहता है कि किस वजह से, क्या दिमागी रूप से ये परेशानी आई जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई, तो हम उस कॉज को समझते हैं और उसके बेसिस पर हम मेडिसिन देते हैं। चलिए, ये बहुत एक आज के मेडिकल फील्ड में नई चीज़ है, लेकिन होम्योपैथी में ये बहुत पहले से चलता है। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू Okay. वेरी मच। हाँ जी। तो नमस्ते, अब हम वापस से आपके साथ आ गए हैं और इस बार हम आपको मिलवाएंगे अपने उस कॉलेज से जो हमारे साथ इस कैंप में काफ़ी समय से भागीदार हैं। तो एक बार बॉस इंट्रो दे सकते हैं आप अपना? नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल, डॉक्टर वृष्टि, और हमारे साथ में कलीग्स हैं कॉलेज बैक्शन से। हम लोग बैक्शन से लगातार 3 सालों से जुड़े हुए हैं। अभी मैं 1 साल से लगातार हर कैंप को फॉलो कर रहा हूँ। और हम लोग इन संडे के दिनों में, यूजुअली होता है कि संडे का दिन कोई अपना कहीं और यूटिलाइज़ नहीं करता है, बट हम संडे को इसलिए यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि हमको जो एडवेंचर यहाँ मिला है इन पेशेंट्स को सर्विस देने में, वो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही बेहतर है। और लगातार हम लोग फ्यूचर में इस कैंप के थ्रू लगातार जुड़े होने के लिए शपथ हैं उसके लिए। और हम लोग जो पेशेंटों में यहाँ पे देखा है वो बहुत ही अद्भुत है। हम लोग थैंक्स हैं हमारे इस कैंप के, थैंक्स हैं हमारे बैक्शन कॉलेज का जो हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम ये सर्विस अपनी दे सकें। ओके, तो जैसे अब आप इस कैंप में जुड़े हुए हो, जी सर। 2 साल 3 साल जितना भी टाइम हुआ जी, उसमें अब आप इतने सारे बच्चे आए हैं, जी तो उन्हें क्या चीज़ ऐसा बेहतर हो रहा है उनका इस कैंप के थ्रू? हमारे साथ जितने भी हमारे यूजी के बच्चे हैं, पीजी के बच्चे हैं, हम लगातार हमको एक अलग सी चीज़ मिलने को मिली। ये जो चीज़ें हमको यहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती। ऐसे टाइप के बच्चे हमारे पास अदर सेंटर से जहाँ पे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे वो खास है बच्चे। सबसे ज़्यादा हमको पेरेंट्स की एक होप है। हम जिन बीमारियों के बच्चों को यहाँ पे देख रहे हैं सर, उसमें ऑलमोस्ट पेरेंट्स अपनी होप खो चुके हैं। बट यहाँ आने के बाद जो पेरेंट्स की होप दिखती है वो बहुत अल्टीमेट होती है। पेशेंट से पेरेंट्स से बात करने पे ये लगता है एक दूसरे से, हमने पूछा, आज ही पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए। उन्होंने बोला कि हमने कहा कि उन्होंने बोला कि हम बागपत। उन्होंने कैसे आप आए, तो बोला हमको यहाँ के गाजियाबाद के कोई लोग जिन्होंने फ़ोन किया उनके थ्रू आए थे। उन्होंने कहा उनको कौन बताया, तो उनके साथ में 2 लोग और हैं
तो जो पेशेंट से पेशेंट जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसके थ्रू ये लग रहा है कि हम लोग एक बहुत ग्रैंड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो बोले जहाँ हमको कोई ऐड की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो उसी में एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बोले वो एड ऑन हो रहे हैं, बिल्कुल। इसका मतलब तो रिजल्ट्स आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे absolutely, में वो आपने आते कुछ एक साथ। एक साल में कुछ ऐसा रिजल्ट देखा आपके किसी केस का? हमारे साथ में एक बच्चा था डाउन सिंड्रोम का, जब वो आया था तो मैं फर्स्ट मेरी विजिट थी, तो बच्चा अपने दोनों पैक्स पे सिर्फ क्रॉल करता था, घिसटता था, बच्चा नहीं चल पाता था। मैं 3 मंथ का नेक्स्ट विजिट आया तो मैं उस बच्चे को नहीं देख पाया था। बच्चा आके दौड़ रहा था, हॉल में बहुत तेजी से भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो हमने उसकी वीडियो बना ली। फिर बाद में हमने पूछा, तो जब प्रिस्क्रिप्शन देखा तो पहली बार पता चला कि हमारी राइटिंग थी। हमने देखा कि बच्चा पहले चल नहीं पा रहा था, अभी वो अग्रेसिव खेल रहा है अपने साथ में। तो ये बहुत एक अल्टीमेट हम लोगों का इंप्रूवमेंट देखा। ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट, मतलब ऑलमोस्ट जितने मरीज आते हैं उनका यही पहला स्टेटमेंट होता है कि सर हम इन 3 महीनों में, इन 6 महीनों में हमने अपने बच्चे में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। वो स्माइल हमने जो साल भर 2 साल से नहीं देखी है, वो 6 महीने में हमने देख रहा है, बहुत ग्रैंड स्माइल। तो मतलब होम्योपैथी जादू कर रही है। अल्टीमेट कर रही है सर, जादू आप नहीं बोल सकते, अल्टीमेट जादू कर रही है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट नहीं, ये पेरेंट्स के स्टेटमेंट है। ये हमको आके बताते हैं और हम अपनी वर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच। ओके बस। तो नमस्कार सभी को, हम वापस आ चुके हैं अपने एक और सीनियर डॉक्टर के साथ में, जिनकी बोले काफ़ी डिमांड है इस कैंप में और जो बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। तो मैम एक बार एक ब्रीफ इंट्रो का। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर रैना, और मैं यहाँ पर पिछले 4 साल से कैंप में ड्यूटी दे रही हूँ। और आई एम वॉचिंग कि जो केसेस हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग हैं, बट रिजल्ट्स भी फैबुलस हैं। तो अप टू यू, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब मैम आप बता ही रहे हो कि केसेस चैलेंजिंग हैं, हाँ जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मतलब बच्चों को इतने सीवियर केसेस हैं, मतलब ये चैलेंजेस स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे इस जोन में, कैसे पहुँच जाता है बच्चा? ओके, देखो बच्चों की लाइफ ना 3 फेजेस में डिवाइड होती है। हाँ जी। एक इन्फेंट, एक अर्ली चाइल्डहुड एंड एक लेट चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो इन्फेंट वाली है और अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंट एज है 0 to 3 इयर्स करीब मानते हैं, 0 to 2 मान लो, चलो 2.5 मान लो। उसके बाद जो है अप टू 8 to 9 इयर्स वो है अर्ली चाइल्डहुड। तो ये जो एज है ये हाई लर्निंग वाली एज होती है। और यहाँ पे जो लर्निंग है वो कैसे इफेक्ट होती है कि आपका जो ब्रेन है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग में डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज वो दिखाई दे रही हैं यहाँ के केसेस में। एंड कहानी शुरू होती है कि ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। एग्जैक्टली। तो हमको वो कॉज पकड़ना होता है कि ये कहाँ से शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं कॉज जो निकल के आता है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड निकल के आता है। ओके। कि प्रेगनेंसी में कहीं मदर सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं वो बहुत ज़्यादा इल विल्ड है, इल ह्यूमर्ड है, या कहीं ना कहीं वो बहुत इरिटेटेड है, प्रेगनेंसी प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इट मैटर्स अ लॉट कि हाउ मदर फील्स इन हर प्रेगनेंसी। और जैसे इंडिया में तो हम जानते ही हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज का कॉन्सेप्ट है, 1 चाइल्ड वाला नॉर्म यहाँ है ही नहीं ना, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, पेनी मोर, तो वो चलता है। ऐसी सिचुएशन में जो मदर होती है वो सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों कर रही होती है, क्योंकि वन आफ्टर द अनदर उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती चली जाती है, तो शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट डिलीवरीज। और ना तो उसकी बॉडी रेडी होती है, ना वो फिजिकल मेंटली रेडी होती है, बट स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसको निभाना है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, चला आ रहा है सदियों से, ठीक है ना। बट वहाँ पे जो सफरिंग आती है वो चाइल्ड में आ जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, कहीं डेवलपमेंट रिटार्डेड हो गया, वो भी न्यूट्रिशन बेस्ड ही हो गया, मदर एनीमिक है, या मदर में जैसे कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही तो हैं। ऐसे में कोई ट्रॉमा वगैरह भी इफेक्ट करता है? ट्रॉमा इफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है। उस बीपी हाई होना, हाइपरटेंसिव होना ड्यूरिंग जी। प्रेगनेंसी, ठीक है, या डायबिटिक हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और टिल प्रेगनेंसी वो चलते रहना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे चल के एपिलेप्टिक कंडीशंस को क्रिएट कर सकती हैं। और हाइपरटेंशन एक बड़ा फैक्टर होता है इसमें। ठीक है। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि बच्चा हाइपोक्सिक हो जाता है। हाइपोक्सिक का मतलब है कि बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं, Exactly. है ना, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड इन यूट्रो। जो यूट्रस के अंदर जो चाइल्ड को मदर से जितना न्यूट्रिशन और ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा।
कि अगर वो हाइपरटेंसिव हो गई है, और ये सब मेंटली रिलेटेड है। तो मतलब क्योंकि- ये सब चीजें हाँ। स्टार्ट हो जाती हैं जब बच्चा डेफिनेटली एक वूम में होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से ही मतलब एक मदर को अपना हाँ जी। ध्यान रखने को इसीलिए कहा जाता है। मदर को ध्यान रखने को इसीलिए कहा जाता है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि उसके आसपास की सर्कमस्टेंसेस भी हेल्दी हों, पॉजिटिव हों, हैप्पी फीलिंग्स में रहें, ओके। सभी मदर के लिए सपोर्टिव हो जाए सारी फैमिली, तो आप देखो कि चाइल्ड में ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। अब बात आती है कि चाइल्ड में प्रॉब्लम्स आ ही गई तो अब क्या करें। हाँ जी। तो यहाँ रोल शुरू होता है होम्योपैथी का। यहाँ पे Exactly. काउंसलिंग भी होती है, पेरेंट्स की भी, बच्चे को भी प्रॉपर कैसे ट्रीट करना है वो दिखाया जाता है, और मेडिसिन का रोल जब शुरू होता है तो फिर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते चले जाते हैं, और बच्चों में भी डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो कहीं जो वीक हो चुका था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो काफ़ी हाइपर हो जाता है आफ्टर मेडिकेशन। उनको एक बूस्ट मिलता है कि उनका डिफेंस मैकेनिज्म उनके लिए बेटर काम कर पाए, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। बच्चा खुद रिजल्ट देना शुरू करता है, एंड पेरेंट्स गेट इफेक्टेड विद होम्योपैथी एंड दे गेट सेटिस्फाइड विद होम्योपैथी, और फिर वो और लोगों को भी बताते हैं, और ऐसे ये कैंप्स जो हैं ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए थैंक यू मैम। मोस्ट ओके, वेलकम। तो नमस्कार सभी को। एक और हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार अंकल अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप? नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर योगिंदर सिंह BHMS बुलंदशहर से आता हूँ यहाँ कैंप में, हाँ जी। और यहाँ का अनुभव बड़ा अच्छा है, और जो लोग काफ़ी निराश आते हैं तो उनमें रिजल्ट से फिर आशा की किरण उम्मीद जगती है, जो नाउम्मीद होते हैं। हाँ जी। तो उन पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे, समय दें थोड़ा डॉक्टरों को, निराश ना हो, पॉजिटिव रहें, ठीक है ना। मतलब आप कहना समय- चाहते हैं कि हाँ, समय- एक आशा रखनी होगी उन्हें। हाँ, विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो जो हमारा कैंप का नाम है वो रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी पे विश्वास करना पड़ेगा, परमात्मा पे, भगवान पे, डॉक्टर पे, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। डॉक्टर भी भगवान के ही अंतर्गत है, हम्म। ठीक है ना? ये। तो अब जैसे आप इतनी दूर से आते हैं अपनी सर्विसेज देने हमें, फ्री कैंप है, तो बोले इतना मोटिवेशन कैसे आता है? ऐसा क्या रिजल्ट्स देखे आपने, क्या भाई कुछ देखो, और चीज जो मोटिवेट बहुत करती सारी है? चीज ऐसी हैं ना जिनका कहीं पे कोई उपचार ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, उनमें हम बदलते हैं। चाहे अगर हम 100 में से 2 पेशेंटों को भी जीवन में सुधार ला पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो ऐसा कोई सुधार वाला जो आप कर चुके हो अब तक, कोई भी केस ऐसा जिसमें आपने बोले हट के रिजल्ट दिया हो होम्योपैथी के द्वारा, कुछ भी ऐसा? हाँ, यहाँ पे भी कई केस हैं। एक बच्चे का केस है, वो जवानी बच्चा 10वीं में पढ़ता था, सिर में चोट लगने की वजह से फिर उसकी याददाश्त चली गई, बोलने में असमर्थ हो गया। अब वो समझने लगा है चीज़ों को, समझने की क्षमता भी ख़त्म हो गई थी उसकी, और थोड़ी वॉइस भी आई है वो उसकी, हाँ हूँ जो है बोलता है। इकलौता ही बच्चा है वो अपने माँ बाप का, तो उनमें भी थोड़ा सा हम खुशी दे पाए हैं उन्हें, ठीक है, उनके अभिभावक को। ठीक है। तो यही अपना सौभाग्य समझते हैं, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उससे किसी को हम उसकी निराशा को आशा में बदल पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू अंकल, धन्यवाद। नमस्ते। सो हेलो एवरीवन, मैं वापस से डॉक्टर सिद्धांत शर्मा, और अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बोले जैसे हमने अभी ये वीडियो देखी है हमने पूरी, है ना, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बोले हमारे बहुत सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शरद, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर विपुल, डॉक्टर रैना एंड डॉक्टर योगिंदर जी, तो इन सब ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया जो हम यहाँ पे 8 साल से इस कैंप में शोकेस कर रहे हैं, है ना, और वो रिजल्ट्स दिखाए जो हम इस कैंप में शोकेस कर रहे हैं। मैं भी इस कैंप में जब से चल रहा है, जब से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, और मैं आपको सिर्फ एक ये होप देना चाहता हूँ इस कैंप के थ्रू, जैसे इसका नाम है एक आशा एक विश्वास, तो अगर आप एक मतलब एक उम्मीद की किरण रखते हैं ना अपने अंदर, तो आपके पास वो उम्मीद है, आपके पास एक उम्मीद बची हुई है अभी। ये उन पेरेंट्स के लिए वीडियो है जो कि खासकर जो अभी बोलते हैं ना कि अब वो परेशान हैं, वो हार मान चुके हैं सभी पैथीज से, तो उस टाइम पे आप हमारे पास आते हैं, उससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास एकदम इनिशियल फेजेस में आए, ठीक है। मेरा जो मेन वीडियो बनाने का मोटिव है यही है कि हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे जो 10-11 साल के होने के बाद में हमारे पास आ रहे हैं वो थोड़ा जल्दी हमारे पास आएँ, ताकि उन्हें रिकवरी का एक ऑप्शन मिले, है ना। तो जितना जल्दी एक बच्चा हमारे पास आता है उतना जल्दी और उतना ही अच्छा उसे रिजल्ट मिल पाएगा।
तो सिंपल सा मोटिव यही है हमारा, इस कैंप के थ्रू एक होप पहुंचाना और होम्योपैथी का जादू आप सबको दिखाना। तो थैंक यू एवरीवन। और अब मैं इसका कैंप का बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरा कैंप जो भी चल रहा है 8 साल से 9 साल से जितना भी टाइम हुआ है, इट इज़ गोइंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री है, यहाँ पे आपको एक पैसा नहीं देना। आपको सिर्फ यहाँ पे चौधरी भवन में कैंप लगता है, गाज़ियाबाद में, कवि नगर में है। आप गूगल पे करेंगे टाइप चौधरी भवन, मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम बाकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह में देंगे आपको। जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं पे करना। फिर जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका व्हाट्सएप के थ्रू होगा या कॉल के थ्रू होगा। नेक्स्ट कैंप 3 महीने बाद लगेगा। एग्जैक्ट डेट अभी मैं बता सकता हूँ आपको, 23 मार्च की है 2025, ठीक है। तो हर 3 महीने पे कैंप लगता है ताकि हम ये रिजल्ट्स आपको शोकेस कर पाएँ, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया है मैंने आपको, उसमें एक नंबर मेंशन करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में। अगर होगा, अगर हम दे सकते होंगे आपको इतनी जल्दी तो हम आपको मेंशन कर देंगे, वरना आप जो भी कमेंट्स वगैरह करेंगे हम उसके ऊपर भी रिप्लाई करेंगे आपको, है ना। तो इवेंचुअली आपको ये वीडियो उन लोगों को शेयर करनी है जो भी आपके नोन में हो और जो बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों से, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, एपिलेप्सी, फिट्स, जो भी मतलब मेंटली रिटार्डेड जो भी बच्चा आपके नोन है, तो उसे थोड़ी सी भी उम्मीद दे सकते हैं आप, तो आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।